हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलराउंडर का। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए Xiaomi Redmi Note 3 का इन डेप्थ रिव्यू, जो कि मैं इस फ़ोन को 1 महीने के यूज़ के बाद बना रहा हूं। और मेरा यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक सारे प्रोज एंड कॉन्स इस डिवाइस के पहुँचा सकूँ। चलिए बिना कुछ और देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये है हमारा Xiaomi Redmi Note 3। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, Xiaomi Redmi Note 3 की डिज़ाइनिंग में और बिल्ड क्वालिटी में Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें एक प्रीमियम बिल्ड मेटल बॉडी है और इसकी डिज़ाइनिंग और बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि Xiaomi ने लगभग बहुत अच्छी कोशिश की है इसको डिज़ाइन करने में। और अब इस डिवाइस को अपने हाथ में आप पकड़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी टाइप का बजट स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं, बल्कि आपको लगता है कि आप किस तरह का फ्लैगशिप डिवाइस अपने हाथ में होल्ड कर रखे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। Xiaomi Redmi Note 3 में एक 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, एक 16 मेगापिक्सल का बैक शूटर है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, 4050 mAh की बैटरी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है और स्नैपड्रैगन का 650 हेक्सा-कोर चिपसेट है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड में आता है। तो स्पेसिफिकेशंस तो इस डिवाइस के सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, मगर क्या ये जो सुनने में अच्छे लगते हैं या असलियत में भी ये स्पेसिफिकेशन वैसे ही परफॉर्म करते हैं, चलिए पता करते हैं। तो ये है हमारा Xiaomi Redmi Note 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी एक 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है जो सनलाइट आउटडोर मोड के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि Xiaomi क्लेम करती है कि अगर आप इस डिवाइस को डायरेक्ट सनलाइट कंडीशंस में यूज़ करेंगे तब भी ये डिवाइस अच्छा परफॉर्म करेगा, ब्राइट और क्रिस्प डिस्प्ले क्वालिटी देगा। और मुझे ये बात काफ़ी सही लगी, काफ़ी सच लगी, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को डायरेक्ट सनलाइट कंडीशंस में ट्राई करने की कोशिश की है। और इसकी खास बात ये है कि इस डिवाइस के में जो टेक्नोलॉजी है सनलाइट डिस्प्ले की, उससे हर एक पिक्सल जो डिवाइस का है वो बाहर कंडीशन के साथ एडजस्ट करता है। हालांकि एडजस्ट करने में 1-2 सेकंड टाइम लगता है, बट वो बहुत देर नहीं लेता है, काफ़ी बड़ा टाइम नहीं है। मैं चाहता था कि और जल्दी एडजस्ट कर सके, मगर थोड़ा सा 1-2 सेकंड का अभी तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और एक बार जब एडजस्ट कर लेता है तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट हो जाती है और इवन डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में बिना आँखों को जोर दिए हुए आप देख पाते हैं। तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसमें 1920x1080 ppi का डिस्प्ले है, जिससे 401 का पिक्सल डेंसिटी आती है, जिससे डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प और शार्प हो जाता है। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैंने एक Xiaomi Redmi Note 3 को करीबन 2 से 3 फीट की हाइट से इस तरह से गिरते हुए देखा था और उसकी स्क्रीन यहाँ इतनी लंबी जगह पे क्रैक हो गई। तो इसका कारण ये है कि Xiaomi ने इसमें कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया, बल्कि वो किसी तरह का ड्रैगन टेल ग्लास यूज़ कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ड्रैगन टेल ग्लास उतना टफ़ नहीं है, इसीलिए अगर आप डिवाइस को ख़रीदने जा रहे हैं या ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक टेम्पर्ड ग्लास ले लीजिएगा। ये मेरी एडवाइस रहेगी, जिससे आपके डिवाइस की प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगी। तो डिस्प्ले के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। अब इस डिवाइस के वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो डिवाइस Xiaomi का ये पहला डिवाइस है जिसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी सेंसिटिव है और हर टच को मेरा रिस्पॉन्स करता है। मैंने अपने इस उंगली को कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो देखिए आप ये कितनी जल्दी अनलॉक कर देता है फ़ोन को। तो मैंने यूँ रखा और ये फ़ोन अनलॉक हो गया। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छा फीचर इस डिवाइस में। इससे आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी और प्राइवेसी और बढ़ जाती है और लगभग हर बार ये फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस को तुरंत अनलॉक कर देता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर से अब आगे चलते हैं, इस डिवाइस के कैमरा के बारे में बात करते हैं। आपको जैसे मैंने बता दिया, Xiaomi Redmi Note 3 में 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है। कैमरा क्वालिटी दिन के कंडीशंस में और डे लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छी है, मगर रात के कंडीशन में और लो लाइट कंडीशन में कैमरा क्वालिटी थोड़ा सी फीकी पड़ जाती है और वाइटिश फ़ोटो आते हैं। मगर जैसे कि इसमें एक डुअल टोन LED फ्लैश है और डुअल टोन LED फ्लैश काफ़ी काबिल है रियल लाइफ लाइक कलर्स प्रोड्यूस करने का, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि लो लाइट कंडीशन में इसका कैमरा थोड़ा फीका पड़ जाता है। मगर प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए हम प्राइस को अगर ध्यान में रखें तो ये बजट लेवल स्मार्टफोन है, 10K के अराउंड आता है, क्योंकि ये 2GB रैम 16GB रोम वेरिएंट है और इसका 3GB रैम 32GB रोम वेरिएंट अराउंड 12K तक आता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। और अगर आप हार्डकोर फोटोग्राफर नहीं है, आपकी फ़ोटोग्राफी मेन प्रायोरिटी नहीं है फ़ोन खरीदने के लिए, तो आप इस कैमरा से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। रही बात फीचर्स की, कैमरा फीचर्स की, तो अगर आप लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको इनबिल्ट फ़िल्टर्स मिलेंगे और अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको कैमरा सेटिंग्स मेन्यू मिलेंगे। कैमरा सेटिंग्स में भी काफ़ी सारे कैमरा मोड्स दिए हैं Xiaomi ने, जो इंटरेस्टिंग मोड है, जैसे कि पैनोरामा हुआ, ब्यूटीफाई हुआ, स्ट्रेटन हुआ, टिल्ट शिफ्ट हुआ। ये कुछ फीचर्स है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि टिल्ट शिफ्ट। अगर आपको किसी चीज़ के पास खास फोकस रखना है और आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो ये मोड आपके लिए है। आप इससे किसी चीज़ को बीच में जो है उसको फोकस करके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ोटो
अगर आप किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करके फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो ये बहुत काफ़ी अच्छा मोड है। एक दूसरा मोड है वो आपके लिए, वो है एक स्ट्रेटन मोड। अगर आपका सही एंगल आपको फ़ोटो खींचने के नहीं मिल रहा और आपके हैंड्स बहुत सेफ्टी हैं तो आप टेढ़े एंगल में भी फ़ोटो खींच सकते हैं और ये फ़ोटो खुद ब खुद वापस से सीधे हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ऐसे मोड से Xiaomi ने काफ़ी अच्छे डाले हुए हैं। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें उन्होंने एक एक्सपोजर मोड भी डाला जिससे आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, इस तरह से उंगलियों को घुमा के एक्सपोजर कम भी कर सकते हैं। ये शायद आईफोन का एक फ़ीचर है जो कि Xiaomi ने जो कैमरा में काफ़ी सारे हमें फ़ीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप एडवांस सेटिंग में जाएँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और फीचर्स मिलेंगे। आप कैमरा फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4:3 का फ्रेम रखें क्योंकि इससे आप पूरी 16 मेगापिक्सल की इमेज उठा सकेंगे। अगर आप 16:9 में आएंगे तो वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर करेगा। और रही बात 4K रिकॉर्डिंग की, तो Xiaomi की जो हार्डवेयर है वो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकती है, मगर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंक्लूड नहीं किया है। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, मगर अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करनी है तो आप गूगल कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर में आपके लिए अवेलेबल नहीं है कि गूगल ने उस गूगल कैमरा ऐप को सिर्फ नेक्सस डिवाइसेस तक लिमिटेड रखा है। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसे थर्ड पार्टी सोर्सेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च करिए, आप डाउनलोड कर लीजिए और आप 4K रिकॉर्डिंग इन्जॉय करिए। तो कैमरा में मैं ज़्यादा और डीप नहीं डिग करना चाहता हूँ। कैमरा के लिए बस अभी इतना बोल देता हूँ कि ये बजट लेवल स्मार्टफोन है और उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, ख़राब नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा लो लाइट कंडीशन में ये लैग करता है, मगर वो उतना भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कैमरा से आगे बढ़ते हैं, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, Xiaomi Redmi Note 3 में स्नैपड्रैगन 650 का हेक्सा-कोर चिपसेट है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है और स्नैपड्रैगन अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर्स अवेलेबल है। और 10,000 के फ़ोन में स्नैपड्रैगन के साथ अगर एक Adreno 510 GPU ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट हो तो ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दे सकता है और Xiaomi में भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये 2GB रैम वेरिएंट है, मगर इवन 2GB रैम वेरिएंट होने के बावजूद भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी बड़े बड़े गेम्स ट्राई किए हैं जैसे कि असासिन्स क्रीड आइडेंटिटी, FIFA 16 हुई या फिर एसफेल्ट 8 हुई या फिर नोवा 3 हुई और ये सब गेम्स काफ़ी अच्छे चले हैं इसमें। तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। हालांकि इसमें मेटल बॉडी है तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेटल बॉडी की वजह से शायद फ़ोन थोड़ा हीटअप हो जाए। हाँ, फ़ोन थोड़ा हीटअप होता है मगर उतना नहीं होता है कि आप इसे हाथ में पकड़ के गेम ना खेल सकें और मेटल बॉडी में थोड़ा बहुत हीटअप होना जायज़ है। और रही बात इसकी बटन प्लेसमेंट की, तो Xiaomi ने बटन प्लेसमेंट भी बड़ी अच्छी तरह बड़ी कंफर्टेबल वे में हमें दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में बस बटन से एक वॉल्यूम रॉकर, एक पावर बटन, इसके सामने में फ्रंट कैमरा सेंसर और कैपेसिटिव बैकलाइट बटन है और इसके राइट साइड में एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। मेरे जो दोस्तों जिन्हें पता नहीं है कि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट में आप एट अ टाइम या तो दोनों सिम डाल सकते हैं या तो सिर्फ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड ऑप्शन डाल सकते हैं। इसमें मैंने अभी एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मगर जैसा कि आप जानते हैं हम इंडियंस काफ़ी जुगाड़ू टाइप होते हैं और हमारे ऐसे ही एक इंडियन जुगाड़ू भाई ने यूट्यूब में एक ज़रिया अपलोड किया, एक तरीका अपलोड किया जिससे आप तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट में। आप चाहें तो उसको लेटर ऑन चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, मगर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि शायद उससे आप अगर केयरफुल ना हो तो आपकी हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट टूट सकती है और आपकी वारंटी भी शायद वॉइड हो सकती है, इसीलिए आप कोशिश ना करें उसकी। मैं मगर ज़रूर चाहूँगा कि फ़ोन का मैन्युफैक्चर इस चीज़ पे ध्यान दे और उन्हें लीगली ऐसा कुछ चीज़ नया बनाना चाहिए, ऐसा एक हाइब्रिड सिम स्लॉट बनाना चाहिए जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ लगाई जा सकें। जैसे कि आप जानते हैं इसमें डुअल सिम सपोर्ट है। मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है कि इसके फर्स्ट सिम में, मेन सिम जो फर्स्ट सिम है उसमें CDMA सपोर्ट भी है। हालांकि लीगली Xiaomi ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मगर मैंने ट्राई किया था, उसने सपोर्ट किया था। और एक और बात है कि Xiaomi ने बताया है कि इसमें 32GB स्टोरेज एक्सपेंशन अवेलेबल है लीगली, मगर आप इसको 64GB या कभी कभी 128GB तक भी सपोर्ट करा सकते हैं। SD कार्ड ये सपोर्ट करता है और इससे हमारी डिवाइस की स्टोरेज काफ़ी बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों Xiaomi ने इसकी लीगली 32GB अनाउंस किया है, मगर ये 64GB भी सपोर्ट कर लेता है। तो हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट की यही बात रही। अब आप पीछे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कैमरा के नीचे डुअल एडिट फ्लैश है, उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसके नीचे MI लोगो है, उसके नीचे स्पीकर ग्रिल है। अगर आपको पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, स्पीकर ग्रिल के नीचे एक छोटा सा बम्प या छोटा सा फ्लैप है। ये बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर ये एक काफ़ी यूनिक चीज़ है जो Xiaomi ने छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ध्यान दिया है। मुझे पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, कि कभी आप इस तरह फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको साउंड थोड़ी तेज़ सुनने का मन किया हो तो आप ऐसे हाथ ऐसे पीछे रख के ऐसे आपको थोड़ा साउंड इफेक्ट तरह बन गया हो। तो ये जो फ्लैप है वो भी पीछे वही काम करता है। जब आप डिवाइस को किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो उस छोटे से फ्लैप के वजह थोड़ा सा गैप बन जाता है जिससे एक साउंड इफेक्ट बनता है। देख के अब काफ़ी अच्छा लगा कि Xiaomi ने
छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान दिया है और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, इसके फ़ोन की फ़ील काफ़ी अच्छी है, अब हाथ में लेते हैं तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है पकड़ के यूज़ करने में। और आज की वीडियो के लिए मेरे पास इतना ही था। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑल योर क्वेरीज डाउन बिलो। Please subscribe to this channel, All Round Tech. Okay, thank you guys for watching this video.